नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज स्पेस में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की वोटिंग अब खत्म हो चुकी है और अब आ रहे हैं एग्जिट पोल पर एग्जिट पोल। हर एक राज्य का एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है और एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो ये वो नतीजे होते हैं, ये वो रुझान होते हैं जो कि अपने आप में काफी हद तक तय कर देते हैं कि राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में दिया गया अमित शाह जी का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में मंच से खड़े होकर कहा, अक्टूबर के महीने में यह बयान दिया कि आईआईटी, एम्स और आईआईएम बनवाने का काम किसी ने पहली बार किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल के नतीजे भी वायरल हो रहे हैं और पब्लिक भी कह रही है कि क्या अमित शाह जी की जुमलेबाजी ने भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबोकर रख दी है। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, विधायक कौन है, कोई नहीं जानता। हर कोई वोट कर रहा है मोदी जी के चेहरे पर, शाह जी के चेहरे पर। लेकिन अगर बात की जाए जो ये एग्जिट पोल के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, उसमें ये चेहरा कथित तौर पर बुरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको इस खबर में एक एक करके हर एक चैनल का एग्जिट पोल दिखाऊंगी, छत्तीसगढ़ की बात बताऊंगी, पुराने नतीजे भी दिखाएंगे, पिछले मतलब यानी कि 2018 के नतीजे भी दिखाएंगे, 2018 के एग्जिट पोल का भी विश्लेषण करेंगे। पूरी खबर को अंत तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं असल नतीजों की बात करूं तो 2018 के अगर नतीजों पे हम नजर डालें तो यहां पर छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा सीटें होती हैं 90 और बहुमत की बात की जाए तो यहां पर बहुमत होता है 46। तो 2018 में कांग्रेस को 68 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिली। ये रहा था आंकड़ा 2018 में। 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो ज्यादातर सारे के सारे एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस को बहुमत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं ये एग्जिट पोल, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं आज तक का एग्जिट पोल। आज तक एक्सिस माय इंडिया कांग्रेस को 40 से 50, भाजपा को 36 से 46 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 36 से 46 सीटें। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे की बात करें तो 46 से 56 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। भाजपा को 30 से 46 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कांग्रेस को पूरा का पूरा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और ये इंडिया टीवी का सर्वे कह रहा है। यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि ये इंडिया टीवी का सर्वे कह रहा है, रजत शर्मा आप जानते हैं। आगे देखिए, जन की बात की जाए तो 34 से 45 और वहीं भाजपा को 42 से 53 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो जन की बात की अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। TV5 न्यूज, इसमें तो कांग्रेस को बहुमत से भी काफी ज्यादा सीटें मिल रही हैं। देखिए, TV5 न्यूज की बात करें तो 56 से 64 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ 29 से 39 सीटों पर है। और एबीपी वोटर सर्वे, एबीपी की बात है, ध्यान से सुनिएगा। एबीपी चैनल आप जानते हैं, एबीपी वोटर सर्वे क्या कहता है, 41 से 53 सीटें कांग्रेस को, 46 बहुमत होता है। बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। वहीं भारतीय जनता पार्टी 36 से 38 सीटें, न्यूज 24 टुडे चाणक्य 57 सीटें, वहीं भाजपा को 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि न्यूज 24 के सर्वे में भी कांग्रेस
आगे है। रिपब्लिक की बात करें, रिपब्लिक चैनल, अर्णव गोस्वामी, आप जानते हैं अर्णव गोस्वामी कितना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन आज उनसे चीखा भी नहीं जा रहा है और ना ही चिल्ला पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को बहुमत जो देना पड़ रहा है। देखिए 44 से 52 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को 34 से 42 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये रिपब्लिक मैट्रिक्स का सर्वे है, तो सर्वे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक एग्जिट पोल बहुमत दे रहा है और ज्यादातर जितने भी 6 से 7 एग्जिट पोल हैं वो कांग्रेस को बहुमत देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर एक बात मैं साफ कर दूं कि ये एग्जिट पोल हैं, ये असल नतीजे नहीं हैं। असल नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल अपने आप में एक तरह के रुझान होते हैं, काफी कुछ साफ कर देते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अब जब छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सांसें ऊपर को चढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने रोड शो तो किए, रैलियां तो की, मोदी जी का चेहरा भी चमकाया गया, अमित शाह ने भी दौरा किया, लेकिन सब कुछ किस तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से एक बार फिर से कांग्रेस आती हुई नजर आ रही है, ये छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में साफ होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर पिछली बार यानी कि 2018 के सर्वे की मैं बात करूं, 2018 के एग्जिट पोल की मैं बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी को काफी सीटें दी गई थी। यहां पर देखिए आप टाइम्स नाउ से लेकर न्यूज 24, एबीपी, आज तक, जन की बात और न्यूज नेशन के अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे 2018 के तो 46, 38, 39, 21 इस तरीके से सीटें दी गई, यानी कि टोटल मिलाकर 46 सीटें दी गई थी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन एग्जिट पोल से इतर जब असल नतीजे निकलकर सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। जी हाँ, 15 सीटें मिली, जहां 46 सीटें मिल रही थी एग्जिट पोल में तो सिर्फ और सिर्फ 15 सीटें मिली। और अभी जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बहुमत भले ही दिया जा रहा है, लेकिन बहुमत के आसपास भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। अब जब बहुमत के आसपास दिखाई दे रही है तो क्या असल नतीजों में ये एग्जिट पोल से अगर इतर बात की जाए, क्या भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा नीचे फिसलने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार किया और जिस तरीके से कथित तौर पर जुमलेबाजी की गई है, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, वो सब फेल होती हुई नजर आ रही हैं? क्या कांग्रेस का जादू एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के सिर पर चढ़कर बोल रहा है? क्या छत्तीसगढ़ का ताज एक बार फिर से कांग्रेस के सिर पर सजने वाला है? कई तरह के सवाल हैं और इन सभी सवालों के जवाब 3 दिसंबर को सामने निकलकर आ जाएंगे। फिलहाल एग्जिट पोल अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं और इन एग्जिट पोल के नतीजों पर आप क्या सोचते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।